हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी दृष्टि। आप सभी को महात्मा गांधी जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है महात्मा गांधी पे और यूँ कहें उनकी जीवनी पर या कहें महात्मा गांधी पे निबंध। तो महात्मा गांधी भारत के एक महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख वकील थे। महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। मोहनदास की माता का नाम पुतलीबाई था, जो करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। और ये मोहनदास जो करमचंद गांधी थे अपने पिता की चौथी पत्नी की अंतिम संतान भी थे, क्योंकि चौथी पत्नी से उन्हें 4 बच्चे थे, जिनमें 3 लड़के और एक लड़की थी। और उनके जो पिता थे करमचंद गांधी राजकोट के दीवान थे। महात्मा गांधी को ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता भी माना जाता है भारत का। इनको हम सभी प्यार से बापू भी बुलाते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी एक औसत विद्यार्थी थे। हालांकि उन्होंने यदा-कदा पुरस्कार और छात्रवृत्तियां भी जीती, लेकिन उनका लिखावट बहुत ही खराब था, जिसका जिक्र भी उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ में किया है। 1887 में मोहनदास ने मैट्रिक की परीक्षा पास की और भावनगर स्थित शामल दास कॉलेज में दाखिला लिया। महात्मा गांधी ने लंदन में कानून की पढ़ाई की थी और वकालत यानी लॉ की डिग्री लेने के बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका जाकर वकालत का काम भी किया, लगभग जो 23-24 वर्ष तक। गांधी जी के इस निर्णय से उनके राजनीतिक जीवन को काफ़ी प्रभावित किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने अश्वेतों और भारतीयों के प्रति नस्लीय भेदभाव को महसूस किया। उन्हें कई अवसरों पर अपमान का सामना भी करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें नस्लीय भेदभाव से लड़ने का निर्णय लिया। यह बात सही है कि गांधी जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में 1915 में सक्रिय हुए और आज़ादी की जंग उसके कई दशकों पहले से चल रही थी, लेकिन गांधी जी की एंट्री मतलब उनके प्रवेश होने के बाद भारत ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ज़बरदस्त जान फूंकी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी की भूमिका ने भारतीय समाज और राष्ट्रीयता को नए सिरे से गढ़ने में मदद की। उनकी अहिंसक नीतियों और नैतिक आधारों ने और अधिक लोगों को आंदोलन से जोड़ा। बिहार के चंपारण में 1917 में सबसे पहले उन्होंने सत्याग्रह किया, क्योंकि बिहार के चंपारण में नील की खेती होती थी। फरवरी 1919 में अंग्रेज़ों के बनाए रॉलेट एक्ट कानून पर जिसके तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का प्रावधान था, उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध किया और आंदोलन किया। इसमें काफ़ी उनको सफलता मिली। इस सफलता से प्रेरणा लेकर महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले अन्य अभियानों में जैसे सत्याग्रह और अहिंसा के विरुद्ध जारी रखे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च यानी दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन प्रमुख थे। गांधी जी के इन सारे प्रयासों से भारत को 15 अगस्त 1947 को सफलता मिल गई। मतलब हम सभी 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी वर्ष 2007 से गांधी जयंती को विश्व अहिंसा दिवस नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। गांधी जी ने संपूर्ण सत्य यानी मन, वचन, कर्म को अपने जीवन में उतार लिया था। उन्होंने धर्म, कर्म, राजनीति, अर्थनीति और परिवार हर जगह सत्य के प्रयोग किए और साबित किया कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है।
महात्मा गांधी के विचार हमेशा से न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का मार्गदर्शन करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज महात्मा गांधी जयंती पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके बताए शांति, अहिंसा, सत्य, समानता, महिलाओं के प्रति सम्मान जैसे आदर्शों पर चलेंगे। यही सब मुख्य बातें हैं जिनके कारण ये विश्व के ऐसे नेता या कहें कि ऐसे पॉलिटिशियन रहे हैं जिनकी सर्वाधिक देशों में प्रतिमाएं स्थापित है। लगभग 84 से अधिक देशों में इनकी प्रतिमाएं स्थापित है और कई नेताओं जो प्रमुख नेता माने जाते हैं जैसे मार्टिन लूथर किंग है, नेल्सन मंडेला है, इस सब के लिए प्रेरणा स्रोत का काम किया। उनके विचारों को जीवन में उतारेंगे और ऐसा करके ही उनके सपने पूरे होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था महात्मा गांधी की जीवनी पे। इस वीडियो हम लोग जाने कि महात्मा गांधी की मतलब क्या भूमिका थी हमारे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, साथ ही हमारे जीवन में उनके सिद्धांतों का क्या महत्व है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग। आप सभी को एक बार फिर गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई, क्योंकि 2024 में हम लोग 155वीं उनकी जयंती मना रहे हैं। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।